बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर नंबर 9 है, जिसमें हम स्पिन ऑर्बिट कपलिंग और फाइन स्ट्रक्चर लेवल्स के दरमियान ट्रांजिशन के बारे में डिस्कस करेंगे। स्पिन ऑर्बिट कपलिंग, ये हम इसके बारे में कुछ इनिशियल जो है इंट्रोडक्टरी लेक्चर हम पहले डिस्कस कर चुके हैं लेक्चर नंबर 8 में, जहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि स्पिन ऑर्बिट कपलिंग के दौरान हाइड्रोजन एटम में जो 2p स्टेट है वो सिंगल लेवल की बजाय स्प्लिट हो जाती है दो सब स्टेट्स में, और जिनमें एनर्जी डिफरेंस जो है वो एग्जिस्ट करता है, जिसे हम यहाँ पे नाम दे रहे हैं डेल्टा ई का। और रिजल्टेंट जो हमारे पास आती है, जो रिज़ल्ट आता है एनर्जी लेवल का, वो एक सिंगल लाइन की बजाय दो क्लोजली स्पेस्ड लाइंस यानी डबलेट की फॉर्म में आता है जब ट्रांजिशन होती है 2p से 1s स्टेट की तरफ। और तमाम जो एनर्जी टर्म्स हैं वो एस स्टेट के अलावा है, क्योंकि एस स्टेट जो उसके लिए एल आपके पास 0 होता है तो उसमें स्प्लिटिंग नहीं होगी। उसके अलावा बाकी तमाम जो एनर्जी स्टेट्स हैं उनमें स्प्लिटिंग होगी और हमें दो सबस्टेट्स अवेलेबल होती हैं। और ये जो प्रोसीजर है, ये इसके रिज़ल्ट में हमारे पास डबलेट या मल्टीपलेट स्ट्रक्चर जो है वो स्पेक्ट्रल लाइंस की वो प्रोड्यूस होती है, और इस स्ट्रक्चर को कहते हैं फाइन स्ट्रक्चर। ये हमारे पास फिगर में है। फाइन स्ट्रक्चर जो है ये 2p से जब 1s में ट्रांजिशन हो रही तो आप देखें कि इसमें आपके पास यहाँ पे जो 2p स्टेट है उसमें स्प्लिटिंग हो रही है और हमारे पास दो एनर्जी लेवल जो हैं वो प्रोड्यूस हो रहे हैं। ये हाइड्रोजन एटम की केस में है जो कि सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम है। दूसरी बात यह है कि ये जो फाइन स्ट्रक्चर प्रोसीजर है या प्रोसेस है, जो एनर्जी लेवल स्प्लिटिंग प्रोसेस है, ये कूलम इंट्रैक्शन के ज़रिए हम इसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते। कूलम इंट्रैक्शन जो कि एग्जिस्ट करती है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान, इसके लिए जो है जो ये एनर्जी लेवल स्प्लिटिंग है या फाइन स्ट्रक्चर जो प्रोसीजर है, ये बेसिकली मैग्नेटिक इंट्रैक्शन की वजह से प्रोड्यूस होता है। क्योंकि किसी भी एटम में जो इलेक्ट्रॉन के पास इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट और इंट्रिंसिक स्पिन मोमेंट जो है वो उसकी दरमियान इंट्रैक्शन की वजह से, या आप उसे ये भी कह सकते हैं स्पिन ऑर्बिट कपलिंग, उसकी वजह से फाइन स्ट्रक्चर प्रोसीजर जो है वो एग्जिस्ट करता है। अब दूसरी बात यह है कि ये जो एनर्जी डिफरेंस क्रिएट होता है ये मैग्नेटिक इंट्रैक्शन की वजह से क्यों हो रहा है। इसमें बेसिकली ये है कि दो जो उनकी मैग्नेटिक मूवमेंट्स हैं वो पैरेलल हैं या एंटी पैरेलल हैं, उसकी बेस पर यह स्प्लिटिंग जो है वो प्रोड्यूस होती है। यानी जब पैरेलल और एंटी पैरेलल होंगे स्पिन और ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, तो अगर पैरेलल होंगे तो एक डायरेक्शन में वो अलाइन होंगे, जब एंटी पैरेलल होंगे तो अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। इसीलिए जो है एनर्जी स्प्लिटिंग प्रोड्यूस हो जाती है, या इनके दरमियान एनर्जी शिफ्ट प्रोड्यूस हो जाती है पैरेलल और एंटी पैरेलल स्टेट्स के लिए, एनर्जी लेवल्स के लिए, मैग्नेटिक मूवमेंट्स जब एंटी पैरेलल या पैरेलल होंगे। अब मैग्नेटिक कपलिंग जो है ऑर्बिटल और स्पिन मोमेंट के दरमियान, ये डिफरेंट लेवल्स के लिए डिफरेंट होगी। ये किसी फर्दर किसी लेक्चर में इसकी कैलकुलेशंस को हम डिस्कस करेंगे। अब मैग्नेटिक मोमेंट्स की जो कपलिंग है, इसको अब फर्दर हम मज़ीद इस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो इनकी एडिशन है ऑर्बिटल और स्पिन
मैग्नेटिक मोमेंट की, इनकी एडिशन को हम कह देते हैं, यानी ओवरऑल जो इनका रिस्पॉन्स हम कह देते हैं टोटल एंगुलर मोमेंटम, जिसमें ये दोनों एंगुलर मोमेंटा जो ऐड अप हो जाते हैं। अब यहाँ पे देखें, स्पिन और ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट्स जो है, जो कि हमें टोटल एंगुलर मोमेंटम प्रोवाइड कर रहे हैं। टोटल एंगुलर मोमेंटम जिसको हम जे से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका ये वेक्टोरियल मॉडल है। इसमें अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करती तो स्पिन और ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट्स जो हैं ये जे के अराउंड जो है, यानी टोटल एंगुलर मोमेंटम के अराउंड जो उनका रिजल्टेंट है उसके अराउंड ये रोटेट करते हैं, यानी प्रीसेसिंग जो है होती है एस और एल की अराउंड जे के। लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की जाए, फॉर एग्जांपल इस हमारे पास फिगर में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हम अप्लाई कर रहे हैं इन द डायरेक्शन ऑफ इन द जेड डायरेक्शन, देन जो उनका रिजल्टेंट है एस और एल का, जो कि टोटल एंगुलर मोमेंटम जे है, वो जेड के अराउंड जो है उसकी प्रेसेशन स्टार्ट हो जाएगी ड्यू टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट के। और जो उसका ओपनिंग एंगल है जे का कोण में, वो बेसिकली हम डिटरमाइन कर सकते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एम जे से। अब इस फिगर में हमारे पास जो कंपोनेंट्स हैं, एस की वैल्यू हमारे पास हाफ है, क्योंकि स्पिन की वैल्यू हाफ ही होती है, जो प्लस हाफ या माइनस हाफ की दोनों में से एक वैल्यू हो सकती है। यहाँ पे हम 1/2 ले रहे हैं, प्लस 1/2, और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है उसकी वैल्यू 2। देन टोटल एंगुलर मोमेंटम हमारे पास आ जाएगा जे इज इक्वल टू, जो कि सम है दोनों का, ऑर्बिटल और स्पिन एंगुलर मोमेंटम का जो सम है एस प्लस एल, तो जे की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5/2। अब यहाँ पे आप देख लें कि एस और एल जो है ये जे के अराउंड प्रोसेसिंग इनकी हो रही है, और जो टोटल एंगुलर मोमेंटम जे है वो जो है हमारे पास जेड एक्सिस के अराउंड उसकी प्रोसेसिंग हो रही है, जिसके अलॉन्ग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की जा रही है। अब बिकॉज ऑफ सिमल्टेनियस क्वांटाइजेशन ऑफ जे एल एंड एस, इनकी क्वांटाइजेशंस की वजह से दे कैन हैव ओनली सर्टेन स्पेसिफिक रिलेटिव ओरिएंटेशंस, यानी हमारे पास उनकी जो स्पेसिफिक ओरिएंटेशंस हैं, डिफाइंड ओरिएंटेशंस हैं। सो इन केस ऑफ ए one electron atom there are only two relative orientations possible। सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम के लिए हमारे पास दो पॉसिबल ओरिएंटेशंस हैं, और वो कौन सी पॉसिबल हैं? वन रिलेटिव ओरिएंटेशन करस्पॉन्ड्स टू जे, क्योंकि हमारे पास जे की वैल्यू क्या है, टोटल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू एल प्लस एल की है। अब अगर एल प्लस एस है तो फिर जे की वैल्यू क्या होगी? जे की वैल्यू जो यहाँ पे क्या है वो ग्रेटर देन होगी, सो जे विल बी ग्रेटर देन एल। और सेकंड है जे इज इक्वल टू एल माइनस एस, देन जे की वैल्यू क्या होगी? एल से स्मॉल होगी। तो ये हमारे पास दो चीज़ें हैं, क्योंकि टोटल एंगुलर मोमेंटम या एल से, जब एल प्लस एस है तो टोटल एंगुलर मोमेंटम डेफिनेटली क्या होगा? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम से ग्रेटर होगा। जब एल माइनस एस हम कर रहे हैं तो देन क्या होगा? जे की वैल्यू एल से क्या होगी? स्मॉलर होगी। यहाँ पे इस फिगर में देखें, हमारे पास दो वेज हैं, दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, जिसमें एल और एस जो हैं ऐड अप हो रहे हैं टू फॉर्म टोटल एंगुलर मोमेंटम जे। अब यहाँ पे देखें कि जो पहला केस है इस फिगर में, यहाँ पे एल जो है वो एल की वैल्यू हम 1 ले रहे हैं, और एस की वैल्यू की हमारे पास हमें है कि हम इससे अवेयर हैं कि एस की दो वैल्यूज़ पॉसिबल हैं, +1/2 और -1/2।
तो हमारे पास जो रिजल्टेंट आ रहा है स्पिन एंगुलर मोमेंटम और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का टोटल एंगुलर मोमेंटम जे की फॉर्म में, वो हमारे पास क्या होगा, जब जे इज इक्वल टू एल प्लस एस है, यानी एस की वैल्यू आप ले रहे हैं 1/2, देन टोटल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या होगी, जे इज इक्वल टू 3/2। और ये जे जो है, जे की वैल्यू एल से क्या है, ग्रेटर है। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि जे इज इक्वल टू एल माइनस एस, तो यहाँ पे जे की वैल्यू क्या होगी, 1/2 होगी। और इस सूरत में जे की वैल्यू क्या होगी, जो टोटल एंगुलर मोमेंटम है वो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम से वैल्यू उसकी स्मॉलर होगी। तो ये दो पॉसिबिलिटीज़ हैं हमारे पास जे 1 इलेक्ट्रॉन एटम सिस्टम में। मज़ीद यहाँ पे जो पॉसिबल ओरिएंटेशंस हैं जे की, वो आप देख लें कि इसमें जो फिगर ए में देखें कि हमारे पास जो कपलिंग है एल और एस की, वो टोटल एंगुलर मोमेंटम जे की फॉर्म में है, और एल और एस दोनों की जो प्रोसेसिंग है वो जे के अराउंड है। ये उस सूरत में है जब हमारे पास एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं की गई, तो जे की डायरेक्शन जो है वो फिक्स्ड है, सिर्फ एल और एस उसके अराउंड क्या है, वो उनकी प्रोसेसिंग हो रही है। प्रीसेसिंग इफेक्ट जो है जे में एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया। अब यहाँ पे देखें फिगर बी में, यहाँ पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की गई है इन द डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस। देन यहाँ पे देख लें कि जो टोटल एंगुलर मोमेंटम जे है उसकी भी प्रिसेशन हो रही है अराउंड जेड एक्सिस। तो जे की प्रिसेशन है अराउंड जेड एक्सिस ड्यू टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, और एस और एल की जो प्रिसेशन है वो अराउंड जे है टोटल एंगुलर मोमेंटम के। तो ये बिहेवियर है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में। अब इसकी जो पॉसिबल वैल्यूज़ हैं जे जेड की, वो हमारे पास हैं। जे जेड हमारे पास फैमिली रिलेशन है, जे जेड विल बी इक्वल टू एम एच कट। इसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो पॉसिबल कंपोनेंट्स हैं वो हमारे पास ये आएंगे 3/2 एच कट एंड 1/2 एच कट एंड सो ऑन। ये हमारे पास इसकी वैल्यूज़ आएंगी। नेक्स्ट एंगुलर मोमेंटा जो हमारे पास है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और स्पिन एंगुलर मोमेंटम, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। दोबारा ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बेसिकली जो इनकी इंट्रैक्शन होती है वो मैग्नेटिकली होती है। इनकी इंट्रैक्शन मैग्नेटिकली है, तो फिर जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी तो जो टोटल एंगुलर मोमेंटम है जो कि एल और एस का एडिशन है वो कंजर्व्ड रहेगा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों के लिहाज से। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जब अप्लाई नहीं करेंगे तो टोटल एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, उसका मैग्नीट्यूड भी कंजर्व रहेगा और उसकी डायरेक्शन भी कंजर्व रहेगी। और सिर्फ क्या होगा कि इंटरनल टॉर्क का इफेक्ट होगा, जो कि क्या है, प्रिसेशन ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और प्रिसेशन ऑफ स्पिन एंगुलर मोमेंटम अराउंड रिजल्टेंट जे। सिर्फ यानी हम ये कह सकते हैं कि सिर्फ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की एब्सेंस की सूरत में जे का मैग्नीट्यूड, टोटल एंगुलर मोमेंटम, जे का मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और डायरेक्शन दोनों कंजर्व रहेंगे। सिर्फ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और स्पिन एंगुलर मोमेंटम की प्रिसेशन होगी अराउंड जे के। यानी आप कह सकते हैं कि एल और एस दोनों की डायरेक्शन जो है वो चेंज होती रहेगी कंटिन्यूसली। लेकिन अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हम अप्लाई करते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जब प्रेजेंट होगी, देन जो है जे की भी प्रिसेशन होगी अबाउट द डायरेक्शन ऑफ बी। जैसे कि आप लास्ट फिगर में देख चुके हैं कि बी हमारे पास जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है अलॉन्ग जेड एक्सिस, तो जे की जो प्रिसेशन है अराउंड जेड एक्सिस है। ये आप देख लें कि जे की प्रिसेशन अराउंड जेड एक्सिस, बेसिकली जेड एक्सिस के अराउंड क्यों है, क्योंकि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की गई है वो अलॉन्ग जेड एक्सिस है। तो यही बात हम यहाँ पे दोबारा डिस्कस कर रहे हैं कि जे की जो प्रिसेशन होगी वो अबाउट द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी की होगी, और एल और एस जो हैं
उनकी प्रोसेसिंग जो है, उनकी प्रोसेसिंग होगी अबाउट जे के, जो उनका टोटल एंगुलर मोमेंटम है, जो उनका रिजल्टेंट है या जो उनका एडिशन है उसके अराउंड। अब जो प्रोसेशन है जे की अबाउट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के, ये हमें प्रोवाइड करती है ज़ीमैन इफेक्ट। ये हमने फर्दर किसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे। हमारे पास एनोमलस और नॉर्मल ज़ीमैन इफेक्ट दोनों प्रोड्यूस होते हैं, जिनको हम नेक्स्ट किसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अब जो डिफरेंट ओरिएंटेशंस हैं जे की, उनमें जो एनर्जी डिफरेंस है वो बिल्कुल स्लाइट होगा इन द प्रोसेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी के। यानी ये ज़रूरी है कि जो जे की डिफरेंट ओरिएंटेशंस में जो एनर्जी डिफरेंस प्रोड्यूस होता है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में होगा, और यही ज़ीमैन इफेक्ट में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे फर्दर किसी लेक्चर में। नेक्स्ट यहाँ पे देखें, यही चीज़ दोबारा हम एक फिगर की सूरत में बड़ी अच्छी तरह एक्सप्लेन किया गया है। ये बाइजर की बुक में, वहाँ से मैंने ये कॉपी की है कि जब एक्सटर्नल फील्ड प्रेजेंट नहीं है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है, तो अब देख लें कि जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम है और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ये एल और एस, ये दोनों तो जे के अराउंड इनकी प्रिसेशन हो रही है, एल की भी हो रही है और एस की भी हो रही है, यानी एक कोन की सूरत में कोन क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन जे जो है उसकी जो डायरेक्शन है वो क्या है, फिक्स्ड है। वो हम लास्ट जिस लेक्चर में कर चुके हैं कि वो उनकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों जो हैं वो क्या है, कंजर्व्ड हैं। उसमें जे की डायरेक्शन में कोई वेरिएशन या उसके मैग्नीट्यूड में कोई वेरिएशन नहीं आती जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं की गई। लेकिन जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं, देन आप देखें कि जे भी, क्योंकि जे जो है टोटल एंगुलर मोमेंटम, वो मैग्नेटिकली इंटरेक्ट करता है विद एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। टोटल एंगुलर मोमेंटम जो है वो इंटरेक्ट करेगा विद एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अराउंड उसकी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये देख लें जे जो है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अराउंड जो है एक कोन की फॉर्म में रोटेट कर रहा है, जबकि एस और एल जो हैं यानी स्पिन एंगुलर मोमेंटम और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ये जे के अराउंड ही इनकी प्रोसेसिंग कंटिन्यूस रहेगी, क्योंकि जे जो है इन दोनों का नेट इफेक्ट है या टोटल सम है। एक्सक्यूज मी। अब नेक्स्ट देखिए, जब हम ये कंक्लूजन्स यहाँ से फाइंड आउट करते हैं कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और स्पिन एंगुलर मोमेंटम ये ऐड अप होते हैं टू गिव टोटल एंगुलर मोमेंटम जे के, और टोटल एंगुलर मोमेंटम जे का जो मैग्नीट्यूड है, जिस तरह आप पहले कर चुके हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के लिए या स्पिन एंगुलर मोमेंटम के लिए, तो जे का जो टोटल एंगुलर मोमेंटम होगा दैट विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ जे इंटू जे प्लस वन एच कट, वेयर जे इज इक्वल टू, हमारे पास इस तरह हम डिस्कस कर चुके हैं कि जे जो है वो क्या होगा, एल प्लस एस होगा या फिर एल माइनस एस के, या फिर हम कह सकते हैं जे की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, एल प्लस माइनस 1/2। And for the single electron atom S is equal to 1/2, the quantum number J is a, जो कि एक नई क्वांटिटी है, जो कि टोटल एंगुलर मोमेंटम है, उसकी जो पॉसिबल वैल्यूज़ हैं, जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, उनके लिए क्या होंगी। अगर L आपके पास 1 है, S हाफ है, तो J की दो पॉसिबल वैल्यूज़ हैं, S1 और S1/2 और L इज इक्वल टू 1 के लिए। जे की वो वैल्यूज़ क्या होंगी, जे इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, ये रिलेशन देखें, जे इज इक्वल टू हमारे पास होता है एल प्लस एस, तो एल प्लस एस जब आप करेंगे तो आपके पास जे की वैल्यू क्या होगी 3/2, और उसका जो मैग्नीट्यूड है जे का वो आपके पास आ जाएगा जे इंटू जे प्लस वन स्क्वायर रूट एच कट। ये वैल्यूज जब जे की पुट करेंगे तो जे का जो मैग्नीट्यूड वो आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 15/2 एच बार। अब ये की जो दूसरी पॉसिबल वैल्यू है
वो हमारे पास जे इज इक्वल टू क्या है, एल माइनस एस। जब एल माइनस एस आप पुट करेंगे तो जे की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 1 - 1/2, यानी कि आपके पास हाफ आ जाएगी। और जे की वैल्यू जब हाफ होगी तो उसके लिए जो आपके पास जे का मैग्नीट्यूड आएगा वो आपके पास आ जाएगा √3/2 एच कट। तो ये दो पॉसिबल वैल्यूज़ हैं जे की, किसके लिए, सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम के लिए, जिसके लिए जो एल की वैल्यू 1 है और एस की वैल्यू हाफ है। यहाँ पे मज़ीद थोड़ा सा डिटेल में बताया गया है, बड़ी अच्छी फिगर है ये। मैंने फिगर जो है बाइजर की बुक से दोबारा कॉपी की है। जो पॉसिबल ओरिएंटेशन हैं जे की, जो हम लास्ट स्लाइड में हम डिस्कस कर चुके हैं, जे की दो पॉसिबल वैल्यूज़ जो आती हैं वो हमारा जे 3/2 और जे 1/2 के लिए उनकी मैग्नीट्यूड की दो वैल्यूज़ हैं, उन्हीं को यहाँ पे प्लॉट किया गया है कि जे 3/2 जो पॉसिबल ओरिएंटेशन हैं जे 3/2 के लिए क्या होंगी और जे हाफ के लिए क्या होंगी, करस्पॉन्डिंग टू एल इज इक्वल टू 1 के। तो ये जब 3/2 है, जिसके लिए मैग्नीट्यूड आपके पास आ रहा है √15/2 एच का, तो आपके पास जो पॉसिबल वैल्यूज़ हैं, मैग्नेटिक फील्ड आपने अप्लाई किया अलॉन्ग जेड एक्सिस, तो आपके पास जो जे जेड की डिफरेंट वैल्यूज़ हैं आपके पास ये आ रही हैं 3/2 एच कट, 1/2 एच कट, -1/2 एंड 3/2 एच कट। और एम जे की डिफरेंट वैल्यूज़ आपके पास आ रही हैं जो कि 3/2 से -3/2 तक। और जब उसकी जो दूसरी पॉसिबिलिटी है कि जे हाफ के लिए, तो ये हाफ के लिए आपके पास क्या होगा, स्पेस क्वांटाइजेशन क्या होगी, वो आपके पास ये आ जाएगी। ये इसका टोटल इसका मैग्नीट्यूड है 3 ऑफ 3/2 एच कट, और जिसकी पॉसिबल दो ओरिएंटेशन हैं वो 1/2 एच कट और -1/2 एच कट के हैं। मज़ीद थोड़ा सा और इसे एक्सप्लेन किया गया है, लेकिन यहाँ पे ये बात हमने याद रखनी है कि जब एल हमारे पास एल की वैल्यू 0 है, यानी ऑर्बिटल क्वांटम नंबर आपके पास इसकी वैल्यू 0 है, जिसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू आपके पास क्या होगा, 1 होगा, तो जे की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, जे हमारे पास आएगा एस के इक्वल, क्योंकि एल प्लस माइनस एस है तो ये विल बी इक्वल टू एस। एंड देयर इज़ नो डबलेट स्प्लिटिंग, क्योंकि हम पहले स्टडी कर चुके हैं कि जो स्प्लिटिंग है ये बेसिकली ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और स्पिन एंगुलर मोमेंटम की इंटरेक्शन की वजह से है। और जब ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रही ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू आपके पास 0 है, तो फिर यहाँ पे स्प्लिटिंग नहीं होगी। अब फॉर जे जो टोटल एंगुलर मोमेंटम है एज फॉर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, यहाँ पे डायरेक्शनल क्वांटाइजेशंस हैं जो हम लास्ट स्लाइड में भी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप अलॉन्ग जेड एक्सिस फील्ड अप्लाई कर रहे हैं तो जेड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जब जेड एक्सिस के अलॉन्ग हम अप्लाई कर रहे हैं तो जेड कंपोनेंट्स ऑफ जे मस्ट ओबे दीज कंडीशंस, जे जेड विल बी इक्वल टू एम जे एच कट। यहाँ पे एम जे आपके पास जो एम जे की वैल्यूज़ हैं +j से -j तक। और ये टोटल जो वैल्यूज़ ये पॉसिबल वैल्यूज़ हैं 2j + 1 के हैं। फॉर एग्जांपल्स विद j इक्वल टू 3/2 हमारे पास जो एम जे की वैल्यूज़ आएंगे 3/2, 1/2, -1/2 एंड -3/2, एंड जे जेड की हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी 3/2, 1/2 एच कट, -1/2 एच कट और -3/2 एच कट। तो ये 4 फोल्ड डी जनरेट कंडीशन होगी हमारे पास। अब हम थोड़ा डिस्कस करते हैं कि ट्रांजिशंस बिटवीन फाइन स्ट्रक्चर लेवल्स का जो प्रोसेस है ये कैसे होगा। हाइड्रोजन एटम के केस में जो ट्रांजिशन है फाइन स्ट्रक्चर लेवल्स के दरमियान, अगर हम इसमें ट्रांजिशन लें बामर सीरीज़ के लिए, बामर सीरीज़ या बामर अल्फा लाइंस के लिए आप देखें एन ट्रांजिशन बिटवीन एन टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 के दरमियान में, ये आपके फिगर में प्लॉट की गई है इसमें बामर सीरीज़ के लिए। अब यहाँ पे देखें जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है, 3 से जब 2 में ट्रांजिशन हो रही है तो ये प्रोसेस थोड़ा सा उस तरह नहीं है कि आपके पास सिंगल लाइन मिलेंगी, सिंगल लाइंस नहीं होंगी, बल्कि इसमें ये होगा स्प्लिटिंग हुई, और स्प्लिटिंग के दौरान भी
जो कुछ लेवल्स हैं उनके दरमियान अलाउड ट्रांजिशन होगी और कुछ में ट्रांजिशन जो है वो फॉरबिडन होगी, पॉसिबल नहीं होगी। हम इसे थोड़ा सा मज़ीद नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, अकॉर्डिंग टू डायराक इक्वेशंस, डायराक इक्वेशन जो आपने क्वांटम मैकेनिक्स में वहाँ पे मुमकिन है स्टडी की हो। डायराक इक्वेशन के लिए क्या है कि जो 2s½ और 2p½ लेवल्स ये जो है डीजनरेट होने चाहिए, यानी ये लेवल्स जो हैं डीजनरेट से मुराद क्या है कि जो क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल्स एक स्टेट के लिए, यानी एक से ज़्यादा स्टेट्स के लिए जो है वो एनर्जी लेवल क्या क्वांटाइज्ड होता है, यानी आप डीजनरेट प्रोसेस को कह सकते हैं रिलेटिंग टू quantized energy level corresponding to more than one state। लेकिन they are not so। the measured positions जो आपके पास ये फिगर में है, यहाँ पे आप देखें कि measured positions क्या हैं, show that 2s जो है 2s½ level is shifted upward relative to position for Dirac energy n is equal to 2 and j is equal to ½ यानी कि आप कह सकते हैं कि 2p½ से जो अपवर्ड शिफ्टेड है, ये फिगर में देखें, ये आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे जो 2s½ एनर्जी लेवल है ये 2p½ से थोड़ा सा शिफ्टेड है, ये लैम्प शिफ्ट है। लैम्प शिफ्ट इस शिफ्ट को कहते हैं। सच अ शिफ्ट ऑकर्स फॉर ऑल s इलेक्ट्रॉन, ये तमाम s इलेक्ट्रॉन्स के लिए शिफ्टिंग हो रही है। यहाँ पे देखें आप 2s के लिए भी हो रही है, इसी तरह 3s के लिए भी ये शिफ्टिंग हो रही है, ये 3s के लिए भी शिफ्टिंग है और 2s के लिए, तमाम के लिए। लेकिन यहाँ पे जो डिफरेंस है वो ये है कि 2s में जो इसमें जो उसमें n की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है तो उसमें जो साइज़ है एनर्जी शिफ्टिंग का वो जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है। यहाँ पे देखें 2s के लिए जो एनर्जी डिफरेंस है दोनों लाइन्स के दरमियान ये कंपैरेटिवली टू 3s के वो ग्रेटर है। तो जो n की वैल्यू इंक्रीज़ होगी तो ये जो शिफ्टिंग है वो इस एनर्जी की शिफ्टिंग है वो डिक्रीज़ होती जाएगी। हम यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी, यहाँ पे देखें फिगर में ये दिया गया है। इस फिगर में इन टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जीज द 7 अलाउड ट्रांजिशंस, ये इस तरह पहले डिस्कस कर चुके हैं कि कुछ एनर्जी लेवल्स के दरमियान अलाउड ट्रांजिशन होगी, कुछ के दरमियान नहीं होगी, वो सर्टेन सिलेक्शन रूल्स को फॉलो करेंगे। तो ट्रांजिशन बिटवीन लेवल्स विद डिफरेंट जे वो आपको यहाँ पे फिगर में दिखाई गई है कि जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं। लेकिन ये जो जिस तरह पहले कह चुके हैं कि ये ओबे करेंगे डिफरेंट सिलेक्शन रूल्स को, जिसमें मेन क्या है कि डेल्टा जो है वो उसकी वैल्यू +-1 होनी चाहिए। अगर इस ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का जो डिफरेंस है दोनों लेवल्स के दरमियान वो +1 या -1 नहीं है तो वो ट्रांजिशन क्या होगी, फॉरबिडन होगी, वो अलाउड ट्रांजिशन नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे एक एडिशनल रूल भी है, एन एडिशनल रूल प्रिवेंट्स द ट्रांजिशन बिटवीन, अब जो हमारे पास लास्ट फिगर में देखें 2p½ और 3d½ में 2p½ यहाँ पे देखें 2p½ और 3d½ इनमें ट्रांजिशन नहीं हो रही। तो इसके लिए जो है ये 2p½ और 3d 5/2 के दरमियान जो ट्रांजिशन नहीं है, तो ये एक और सिलेक्शन रूल है उसको फॉलो करेगी। यानी आप इसे कह सकते हैं कि चेंज ऑफ द टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर इन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ट्रांजिशन दैट विल ओबे डेल्टा J इज इक्वल टू 0 और +-1। यानी जिन दो लेवल्स के दरमियान टोटल एंगुलर मोमेंटम J की वैल्यू 0 या +1 या -1 होगी, उन्हीं के दरमियान ट्रांजिशन होगी। अब यहाँ पे इस फिगर में देख लें कि ये फॉर एग्जांपल ये पहली ट्रांजिशन जो है 2p3/2 और 2s1/2, इनके दरमियान टोटल एंगुलर मोमेंटम जो J है 3/2 और 1/2, इनका जो डिफरेंस है डेल्टा जो क्या आ रहा है आपके पास 1 आ रहा है। इस तरह सेकंड में देखें 2p से जो ट्रांजिशन हो रही है 3d 3/2 में, इसमें देखें जो टोटल एंगुलर मोमेंटम J का डिफरेंस है वो क्या है, 0 है।
इस तरह तीसरी लाइन में देखें कि 2p 3/2 और 3d 5/2, यहाँ पे जो टोटल एंगुलर मोमेंटम जे का डिफरेंस है वो 5/2 माइनस 3/2 ये क्या है 1 है। इस तरह फोर्थ में देखें यहाँ पे टोटल एंगुलर मोमेंटम का 0 है एंड सो ऑन। इन तमाम जो अलाउड ट्रांजिशंस हैं इनमें जो डेल्टा जे की वैल्यू वो या तो 0 है या +1 है या -1 है। लेकिन इन द केस ऑफ टू एनर्जी लेवल्स 2p हाफ एंड 3d 5/2, यहाँ पे देखें आपके पास जो टोटल एंगुलर मोमेंटम जे का डिफरेंस है वो 5/2 माइनस 1/2 आप करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। डेल्टा जे 2, यानी ये सिलेक्शन रूल्स से इसके कंट्राडिक्शन आ गई है, इसलिए 2p हाफ और 3d 5/2 यहाँ पे जो ट्रांजिशन है वो फॉरबिडन है। तो ये चीज़ है कि ये डिफरेंट सिलेक्शन रूल्स हैं इनको ओबे करना ज़रूरी है अलाउड ट्रांजिशंस के लिए। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, स्पिन ऑर्बिट कपलिंग और ट्रांजिशन बिटवीन फाइन स्ट्रक्चर लेवल्स। कोशिश कीजिएगा इससे रिलेटेड जो है प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स वो भी उनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेक्चर 10 में हम दोबारा जो है डिस्कस करेंगे इससे फर्दर टॉपिक जो है हमारा वो। अल्लाह हाफिज़।